बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ स्वीट गाइड देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम को वज़ीर आला बना दिया गया और जैसे ही हलफ उठाया उसके बाद ड्रामेबाजियां शुरू हो गई। और यानी कि एक जिस तरह शहबाज शरीफ करता था ना ड्रामेबाजियां, पीली डांगरी पहनकर और पीले पीले बूट पहनकर एक जगह पानी में तस्वीरें खिंचाना और वीडियो बनवाना, इस तरह ही काम उसकी भतीजी ने भी शुरू कर दिया है। और दूसरी साइड में उनकी तरफ से कुछ धमकी अमेज लहजे में पैगाम भी दिया जा रहा है सोशल मीडिया को और खास करके टिकटॉक को या फेसबुक वालों को। तो इस पर थोड़ी सी बात करूंगा और पंजाब में जो कुछ हो रहा है अब उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मरियम को वज़ीर आला बना दिया गया और यानी कि चोरी शुदा सीटों से, और खुद अपनी सीट भी वो आ रही हुई थी, लेकिन बना दिया गया। किसने बनाया, क्यों बनाया, इस पर बात करना फजूल है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किसने बनाया और किसने बनवाया और किस तरह वो बनी। लेकिन इसमें एक बात है कि बाप को इस्तेमाल किया बेटी ने, दूसरी साइड में भाई को इस्तेमाल किया भाई ने। आप इस चीज पर मेरे कहने के अलावा, मैं तो हर व्लॉग में ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया गया है। यानी कि जिस तरह उसको लाया गया या जो कुछ उस वक्त मीडिया पर शो किया गया, मैं उस टाइम भी ये कहता रहा था, आप मेरे व्लॉग निकाल कर देख लें कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हो रहा है और हो गया है। नवाज शरीफ को लाया जरूर गया था एनाकोंडा बनाकर, लेकिन लाने के बाद उसको इस्तेमाल किया गया क्योंकि फौज के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन फिर भी कुछ जर्नैलों ने मिलकर उसकी बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए हामी भर ली थी। ये पीछे से बड़ी इस्टेब्लिशमेंट का जोर था और प्रेशर था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर, तो मरियम को बना दिया गया। लेकिन ये चोरीशुदा मैंडेट क्या आगे जाकर काम आएगा? फिर दूसरी साइड में तहरीक इंसाफ के जो लोग, यानी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तकरीबन 100 MPA ने शिरकत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि हम अपना चोरीशुदा मैंडेट नहीं छीनने देंगे। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि आप जब सोए हुए थे तो उन्होंने मैंडेट छीन लिया है और ये उसी मैंडेट का असर है जो कि पंजाब की वज़ीर आला बन गई है और अब भी छीना जा रहा है। एक सीट तो कल छीन चुके हैं इलेक्शन कमीशन जो जीती हुई थी, जिस पर फार्म 47 भी इशू कर दिया गया था, उसमें भी ऐलान हो चुका था कि वो जीता हुआ है। वो सीट नून लीग को दिलवा दी गई। और दूसरी जो आपकी सीटें हैं, आपके पास फार्म 45 है, आप उसको लहरा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर आप ये भी ऐलान करते हैं कि हम अपना स्पीकर मुंतखब करेंगे, हम अपना वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। ये ड्रामेबाजियां हमजा शहबाज के साथ जीतती थी, आपके साथ नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी उनमें ही शामिल होंगे। सवाल मेरा ये है कि आप 100 आदमी हैं, 100 MP हैं, हर MP के पास 1000 आदमी भी नहीं, यानी कि 100 आदमी 1 लाख आदमी इकट्ठा कर सकता है। अगर आप इस तरह करें, एहतजाज करें पुरअमन तरीके से, चलो 1,000 आदमी इकट्ठा कर ले, मैं आपको 10-10, 20-20 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, 1,000 आदमी इकट्ठा करके एहतजाज करें। जब आप 1 लाख आदमी को रोकना बहुत मुश्किल होता है, आप एहतजाज करें, धरना दें, आवाज उठाएं, यानी कि पुरअमन तरीके से किसी जगह भी बैठ जाएं, तो वो आवाज और जो कुछ आप ड्रामेबाजियां कर रहे हो, इस आवाज में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या आपके पास 1,000 आदमी नहीं इकट्ठा करने के लिए? अगर नहीं है तो फिर चुप करके बैठ जाएं, क्योंकि जब वक्त था उस वक्त आप बोले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस तरह करके तो दिखाता, लेकिन पंजाब में हुआ है और उनको पता है कि पंजाब में ये कर सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, इलेक्शन कमीशन, पुलिस जो कुछ करती रही है पंजाब में, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो उस वक्त आप नहीं निकले, नहीं बोले या नहीं आवाज उठाई, इलेक्शन वाली रात से लेके अब तक आपने कुछ नहीं किया, तो अब करने का क्या फायदा है? वो तो वज़ीर आला बन गई है, स्पीकर भी उनका बन चुका है। तो अगर आपने आवाज ही उठानी है तो अब एक ही तरीका है, पुरअमन एहतजाज का आपका हक है, जमहूरी हक है। तो आप हर MPA 1,000 आदमी इकट्ठा करके एक दिन का ऐलान कर दे, फिर अगर गिरफ्तारियां भी होती हैं तो गिरफ्तारियां दें। तो उस तरह आपकी आवाज मौसर तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पहुंचेगी। लेकिन इस तरह जो कुछ आप कर रहे हैं ये तो ड्रामा है, इस पर तो मजाक उड़ेंगे। जिस तरह हमजा शहबाज का कि होटल का वज़ीर आज़म, होटल का वज़ीर आला,
ہوٹل کا یعنی کہ ہر چیز ہوٹل ہوٹل ہوٹل، تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے آپ پر امن احتجاج کریں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خاموشی سے آگے والا دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب وقت تھا تو آپ سوئے رہے، اب وقت گزر چکا تو آپ کو یعنی کہ آپ کے پاس 1,000 آدمی بھی نہیں ہے کہ آپ اس وقت بھی جس وقت یہ کام ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ احتجاج کر سکتے تھے. آپ کے پاس 1,000 آدمی بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ لاکھ 80,000 50,000 ووٹ کیسے اٹھائے آپ نے؟ تو کمزوریاں تو آپ کی ہیں. اب اس طرح کے ڈرامے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے نمبر پہ میں کچھ ایسا سن رہا ہوں، یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ عظما بخاری کا وہ ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہ دھمکی دے رہی ہے لوگوں کو کہ میں اس طرح نہیں کرنے دوں گی، میں اس طرح نہیں کرنے دوں گی، کوئی آدمی مریم پر تنقید نہیں کرے گا، کوئی آدمی جب غلط کام کرے گی تو تنقید بھی ہوگی. سوشل میڈیا کو آپ نہیں روک سکتے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے، نہ مریم کے باپ کا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ کسی اور کے باپ کا ہے، نہ کسی جرنیل کے باپ کا ہے، نہ جج کے باپ کا ہے. یہ ملک سب کا ہے. اگر غلط کام کرے گی تو تنقید بھی ہوگی. مریم کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. ایک کرپٹ خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور جس طرح وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے. تنقید ہوگی اور ضرور کریں گے. آپ عمران خان پر تنقید ہو سکتی ہے تو مریم کس کھیت کی مولی ہے، یعنی کہ تو تنقید تو ہوگی. اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو مت دیکھیں، یا پابندی لگا دیں پاکستان میں پورے میں انٹرنیٹ ہی بند کر دیں. ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا، آپ کر سکتے ہو، پورے پاکستان کا انٹرنیٹ بند کر دو، پاکستان میں تنقید نہیں ہوگی، آپ کو دیکھنا بھی نہیں پڑے گا. باقی رہا یہ سوال کہ آپ یہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ نے اربوں روپے سوشل میڈیا پر لگایا عمران خان پہ تنقید کرنے کے لیے. یہ لوگ تو بغیر پیسے والے ہیں، ان کو روکنا تو آپ کے پاس میں ہے نہیں. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.